औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका हम आज लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 8, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ग्राफ को आप किस तरह हैंडल करेंगे और ग्राफ आप किस तरह ड्रा करेंगे और बेसिकली आप पीस वाइज फंक्शन और सिंपल फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना इस लेक्चर में सीखेंगे। चलें जी बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर किया करें, व्हाट्सअप में और फेसबुक ग्रुप में हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलें जी बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर बात करें, एग्जाम्पल है आपके पास f(x) = x+2, तो आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। एक बात तो याद रखना कि ये लीनियर इक्वेशन है, जिसे हमने लीनियर इक्वेशन मतलब कि जिसे आपने खत्ती मसावात उर्दू मीडियम में पढ़ा है, खत्ती मसावात, ये लीनियर मसावात है, ठीक है ना, या यक दर्जी मसावात, यक दर्जी, ठीक है ना, यक दर्जी मसावात जिसे कहते हैं उर्दू में। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि f(x) बेसिकली इमेज होता है y का, तो ये हम y के इक्वल कह सकते हैं, y = f(x) = x+2। तो डिसिम्पलाइज डैट दोनों को इक्वल रख दें, ठीक है, दोनों को इक्वल रखेंगे तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आप एक कॉलम लगा लें y का और एक लगा लें x का। तो y का देखें ज़रा, x आप अपने पास से पुट करते जाएँ। अगर आप x1 लगाएंगे यहाँ पे तो 1 + 2 कितना आएगा आपके पास, आंसर आएगा 3, तो ये आ गया। फिर अगर आप 2 लगाएंगे 2 + 2 कितना आएगा 4, तो ये आ गया। फिर अगर आप लगाएंगे 3 तो कितना आएगा 5, ये आ गया। फिर आप कितना लगाएंगे 4, तो फिर आपके पास 6 आ गया। यू अंडरस्टैंड ना। तो इस तरह आपने अपने पास जितनी मर्जी वैल्यू आप, मैंने क्या किया है, मैंने 4 वैल्यू अपने पास रखी हैं ये सारी, ठीक है। उसके बाद अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। एक्स की वैल्यू देख लें 1 2 3 4 और वाई की वैल्यू देख लें 3 4 5 6, बड़ी वैल्यू 6 है। तो देखें एक्स की वैल्यू सबसे पहले प्लेन बना लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो ओरिजिन ये होगा, ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं हमेशा 0,0 होते हैं, ठीक है ना। इसे मब्दा भी बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, मब्दा भी बोलते हैं, मब्दा, ठीक है ना। तो ये मब्दा भी आपने याद रखना है, मब्दा भी कहते हैं। अब देखो करना क्या है, मब्दा के महदाद ऐसे या मब्दा के जो मतलब पॉइंट्स हैं वो 0,0 होते हैं, ये याद रखना आपने क्या करना है, 1 से लेकर 4 तक एक्स एक्सिस पे नंबर लिख देने हैं। उसके बाद वाई एक्सिस पे आ जाना है, 3 से शुरू होना है आपने और आपने अप टू 6 तक जाना है। ये देखें 3 4 5 6, ये ओरिजिन आ जाएगा। समझ लगी बात की। अब करना क्या है, देखें जब आपने x1 पुट किया है तो आपका आया 3, ठीक है ना। तो इट मीन के आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे लगा लें, ठीक है। फिर बाद में आपने जब लगाया 2 तो आया 4 आपका आंसर। फिर आपने लगाया 3, फिर आपका 5 आया। जब आपने 4 लगाया तो आपका आया 6। तो आपने क्या करना है, ये लाइन इस तरह आपने ड्रा कर देनी है, इस तरह स्केल के साथ। ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया। यू अंडरस्टैंड ना। इसके बाद एक छोटी सी एप्लीकेशन है, वो भी आपने याद रखनी है, पीस वाइज फंक्शन है, इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है और किस तरह देखना है ये देखनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल f(x) = mod x सिंस f(x) y के इक्वल होगा। मोड के लिए क्या करते हैं, आपके पास पॉजिटिव आंसर तब आता है पॉजिटिव मोड का जब x > 0 होता है, जब x > 0 होता है। अगर x = 0 हो जाए, ये देखो x > 0 आएगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा मोड का, प्लस x लगा दिया मैंने। प्लस का आंसर तब आता है जब x > 0 होगा, मतलब कि 0 से बड़े नंबर होंगे, पॉजिटिव आएगा। अगर एग्जैक्ट 0 आ जाता है, एग्जैक्ट 0 आ जाता है तो 0 आंसर आएगा। अगर आता है आपके पास नेगेटिव x <0, नेगेटिव नंबर तो -x आएगा। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो -x आएगा। अब करना क्या है, पॉजिटिव नंबर के लिए आपने जो ग्राफ ड्रा करना है वो आपका हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाएगी लाइन आपकी, स्ट्रेट लाइन y = x के लिए। इसी तरह ही अगर हम बात करें नेगेटिव के लिए तो y = -x, तो इधर जाने के बजाय आप नेगेटिव की तरफ जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा y = mod x का ग्राफ इकट्ठा ये बनेगा। यू अंडरस्टैंड ना। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। f(x) = x² - 4 / x - 2। अब आप देखें ये एक फॉर्मूला बन रहा है, a² - b² = एक दफ़ा माइनस कर दें, एक दफ़ा प्लस कर दें और दोनों को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट फॉर्म में। तो देखें मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 की पावर में। तो देखें ये फॉर्मूला इसके ऊपर क्या हो रहा है,
इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो देखो ज़रा, एक दफ़ा माइनस कर दिया और एक दफ़ा प्लस कर दिया, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिए और y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू रह गया। ये ग्राफ आपने खुद ड्रा कर लेना है, ठीक है ना, ये सेल्फ आपने खुद करना है। अगर हम आगे एग्जांपल की बात करें, बड़ी मज़े की एग्जांपल है। बेसिकली देखें ज़रा, जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 कब आता है, जब x लेस दैन इक्वल टू 2 होता है। आप इक्वल को देख लें, इक्वल को देख लें कि y का आंस, ये बेसिकली जी ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, आपके पास y होगा। तो y का आंस आपके पास क्या आएगा, आपके पास y का आंस 1 आएगा जब x लेस दैन इक्वल टू 2 होगा। समझ लगी बात की। तो देन मैंने क्या कर लिया, कंसिडर y इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, समझ लग रही बात की ना। तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया 1 पे, y एक्सिस पे 1 के लिए। तो देन अब देखें ज़रा, x ग्रेटर दैन 2, x ग्रेटर दैन 2, x ग्रेटर दैन 2 मतलब कि आप 2 को देख लें, 2 से आगे ऑनवर्ड आपका ग्राफ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर 2 तक मैंने इसे बाउंड कर दिया, इसे देख के, ठीक है ना, x प्लस 2 को देख कर, x प्लस 2 को देख के मैंने क्या किया जी, पॉइंट आगे इंक्रीज़ कर दिया मैंने 2 तक, 1 से लेकर 2 तक मैंने पॉइंट को इंक्रीज़ कर दिया। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पास 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, तो मैंने 1 को बाउंड करके 2 तक मैंने ग्राफ को ड्रा कर दिया। यू अंडरस्टैंड ना, इस तरह ये आपने देख लेना है। और उसके बाद आगे जो एग्जांपल है नेक्स्ट, वो देखें ज़रा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस 3 का मोड है प्लस 2 है। तो पुट करना है आपने मोड वाली वैल्यू को, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया 3। तो आपने क्या करना है, x का आंस क्या आया, 3 आया ना, तो यहाँ पे x एक्सिस पे आपने 3 लिख देना है। समझ लग रही है बात की। फिर आपने क्या करना है, ये तो सारा 0 हो गया ना, ये तो आपने 0 पुट किया, सारा 0 हो गया, बाकी क्या रह गया 2। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे y एक्सिस पे आपने 2 लिख देना है। समझ लगी बात की। इस तरह आपने दोनों को मिला देना है। लेकिन हमने पीछे एक मतलब कि एग्जाम्पल की थी मोड x की, वो मोड x के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बना था, ऐसे और ऐसा। अब देखो, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्शन हो रहे हैं, वहाँ से ये पॉइंट आपका ग्राफ आपका ड्रा होना शुरू हो जाएगा, ये वाला, जो कि मोड को फुलफिल करता है। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम। पैराबोला इक्वेशन हमें दी गई है। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो मैंने आपको पहले भी पीछे थोड़ा सा रिव्यू करवाया था कि उसकी शेप इस तरह की होती है, इस तरह की शेप होती है, या अप डाउन होती है, या मतलब कि लेफ़्ट साइड पे होती है, या राइट साइड पे, या अप या डाउन होगी, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये पैराबोला इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x के साथ 4। तो मैट्रिक में जो आपने मेथड पढ़ा था ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, तो आपने क्या करना है, आपने इस 4 को 2 पे डिवाइड कर देना है, आंस आएगा 2। फिर आपने इसका क्या लेना है, स्क्वायर। स्क्वायर आपने क्या करना है, स्क्वायर इसका लेने के बाद आपने ये करना है, इसका स्क्वायर आपने ऑन बोथ साइड जो है ना, वो आपने प्लस कर देना है। ये देखें ज़रा, मैंने क्या किया है, ऑन बोथ साइड करने के बजाय मैंने क्या किया, एक साइड पे प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया है, ठीक है ना। जब y पड़ा हुआ है इसलिए मैं उधर गया ही नहीं। तो देखते हैं, ये देखें x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा -2x। देखें 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, -2x इंटू 2। जैसे देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये तो पता चल गया ना। -2, 4 को तोड़ के लिख रहा हूँ, -2 अपने पास से फॉर्मूले का लिखा, पहली वैल्यू लिखी और ये दूसरी वैल्यू लिखी, प्लस का 5 लिखा और माइनस का 4 आ गया, प्लस का 5 वैसे आ गया और ये 4 बन गया 2 का स्क्वायर। तो ये एक पूरा कंप्लीट हो गया a माइनस बी का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया और 5 प्लस -4 1 आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है। तो पुट करना पड़ेगा आपको ये वाला नंबर 0। अगर आप ये 0 पुट करते हो, सारा 0 हो जाता है, y इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या निकलेगी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 2 निकल आएगी। तो इसे कहते हैं राइट साइड, क्योंकि ये x के पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे जा रही है और ये अप साइड पे जा रही है, y इज इक्वल टू 1 अप साइड, ठीक है ना। पेपर में ये इस तरह के क्विज़ेस आ चुके हैं, ये आपने याद रखना है। तो देखो ज़रा, मैंने क्या किया, x एक्सिस पे 1 लिख दिया और y एक्सिस पे 1 लिख दिया और x एक्सिस पे 2 लिख दिया। दोनों पॉइंट को मिलाया, मैंने क्या आया 2,1, और यहाँ से आपका जो है ना, इस पॉइंट से टर्निंग पॉइंट होगा पैराबोला का, तो ये पैराबोला बन जाएगी आपकी। और कौन सी इक्वेशन की होगी, ये इक्वेशन की। उसके बाद रिफ्लेक्शंस पॉइंट वो कैसे निकलते हैं, रिफ्लेक्शंस पॉइंट पेपर में पूछे जा चुके हैं कि -x, y रिफ्लेक्शन पॉइंट किसके हैं। रिफ्लेक्ट मतलब कि पॉइंट रिफ्लेक्ट करना होता है ये। तो ये रिफ्लेक्शन पॉइंट है किसके, x, y के अबाउट दी y एक्सिस पे, अबाउट दी y एक्सिस। समझ लगी बात की। अबाउट जो देखो ना, जो प्लस होता है ना उसके अबाउट होती है, तो ये
वाई एक्सिस आ गया। अब देखो एक्स कोमा वाई, वाई नेगेटिव है तो रिफ्लेक्शन ऑफ किसकी होगी, एक्स कोमा वाई की अबाउट एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव क्या है एक्स एक्सिस, इसीलिए यू अंडरस्टैंड ना। उसके बाद है ये एग्जांपल है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स की जो है ना इंडेक्स वो 3 दिया गया है, तो इंडेक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/3, ठीक है ना। पावर को ऐसे लिखा जा सकता है एक्सपोनेंट फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म को, ठीक है ना। ये स्क्वायर रूट नहीं है बेसिकली, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे y लिख लो और यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास से मैंने वो वाली वेरिएट करवाई जो पावर को ख़त्म कर दे, जो पावर को क्या कर दे, ख़त्म कर दे। मैं x की जगह अगर 8 लिखता हूँ तो 2 की पावर, देखो 8 को 2 की पावर 3 में लिखा जा सकता है, 3 के साथ 3 कैंसिल और यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा नंबर ढूंढना है जो फिर 3 की पावर में लिखा जा सके, तो वो कौन सा नंबर है, 27 है। तो देखें 3 की पावर 3 के साथ 3 कट गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। फिर मैंने 1 to 5 लिखा, 1 to 5, ठीक है ना, 1 to 5 लिखा तो देखो 1 to 5 को 5 की पावर 3 में लिखा जा सकता है, ये कट गया 5 आ गया। तो अब आप इसका ग्राफ खुद भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा हिंट के तौर पे लिखा है। एक्स एक्सिस पे 8, 27, 1 to 5 लिखें, वाई एक्सिस पे जो आंसर आए हैं 2, 3, 5 लिखें और इनके पॉइंट आप इसमें मिला दें, ये इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना। आपके पीडीएफ में थोड़ा सा टफ किया हुआ उसने, तो मैंने थोड़ा सा इजी करके इसे आपने पास से ग्राफ ड्रा करके दिखा दिया आपको। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे है वर्टिकल स्केलिंग्स। स्केलिंग क्या चीज़ होती है, किसी चीज़ के साथ फ्रिक्शन या रगड़, उसे कहते हैं स्केलिंग। फॉर एग्जांपल अगर ये एक लाइन है, इसके साथ एक और लाइन जा रही है, रगड़ के जा रही है, ठीक है ना, तो वो उसकी स्केलिंग होती है। तो देखो कहता है कि वर्टिकल स्केलिंग क्या चीज़ है, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स। ये वर्टिकल स्केलिंग फंक्शंस हैं। तो इनके ग्राफ आप जब ड्रा करोगे ना, कैलकुलेटर पे आपने करने हैं, यहाँ पे साइन 0 0 लगा देना, 1 लगा देना, 2 लगा देना, y की वैल्यू निकलती जाएगी, आपने ग्राफ ड्रा करते जाना, जो मैंने मेथड बताया आपको। तो वो मेथड आपने देखना है कि आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो लाइन के साथ साथ बनेगा, स्केल करके बनेगा, स्केलिंग करके बनेगा। समझ लगी बात की। तो ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है कि वर्टिकल स्केलिंग क्या चीज़ है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। उसके बाद एग्जांपल आपके पास ये वाली y इज इक्वल टू बी और y इज इक्वल टू सी है। बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन है ये वाले, ये इधर वेरिएबल कोई नहीं पड़ा हुआ, इधर कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई नहीं पड़ा हुआ, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन का कोई ग्राफ ड्रा नहीं होता, हमेशा बात याद रखना, कोई कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका कभी भी ग्राफ ड्रा नहीं होता। तो इट मीन कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, हैव नो ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते आप। यू अंडरस्टैंड ना। इसकी एग्जांपल मैं ये भी दे सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ग्राफ ड्रा करके दिखाएं, नहीं होगा। ये क्या होगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। क्या होगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, देख लेते हैं कैसे। देखो y इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं ना हम, तो वाई एक्सिस पे चला गया, ठीक हो गया। वर्टिकल लाइन टेस्ट है, एग्जांपल है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये कौन सी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को 5 का स्क्वायर। तो ये इसका सेंटर क्या बन गया, इसका सेंटर बन गया आपके पास 0,0। पीछे हमने पढ़ा, ये पीछे से हमने अच्छे से ये गो थ्रू किया पहले। तो देखो ज़रा, फिर r का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5, वो रेडियस हो जाएगा आपके पास। तो इसका सर्कल कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इसका सेंटर क्या होगा 0 और रेडियस जो होगा वो 5 होगा। समझ लगी बात की। ये आपने ज़रा ध्यान से इसका ग्राफ अच्छे से देख लेना था। ओके जी। तो वर्टिकल जो टेस्ट होता है ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वो ये टेस्ट होता है कि वो कभी भी आप जो ग्राफ ड्रा करने जाओगे ना, यहाँ पर कोई भी टर्मिनल आर्म के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं लेके आता। मिसाल के तौर पे ये देखो, यहाँ पे कोई लाइन नहीं लेके आता, यहाँ पर कोई लाइन नहीं लेके आता, यहाँ पर कोई लाइन नहीं लेके आता, ना यहाँ पे कोई लाइन लेके आता है। वो टर्मिनल आर्म जो है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, इनके ऊपर ही टच करता है। ये होता है वर्टिकल टेस्ट। तो ये तो सर्कल की एग्जाम्पल है, सिंपल सी बात है ये वाली, ठीक है ना। एंड आगे देखो जरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब पैराबोला की इक्वेशन है ये वाली। ये आपने ग्राफ इसका खुद ड्रा कर लेना है, इस तरह का ग्राफ होगा इसका। कैसे होगा, y इज इक्वल टू आप लगा लो 1, x इज इक्वल टू 1 लगाओ तो y का आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। फिर आप 2 लगाओ तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर आप 3 लगाओ तो 9 आएगा। यू अंडरस्टैंड ना। इस तरह आपने इसे कैरी ऑन करते जाना है और आपका जो है ना ग्राफ जो है ना पैराबोला का ड्रा होगा।
यू अंडरस्टैंड ना। आई होप आपको लेक्चर की समय लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और दुआ में याद रखें, और हमारे लिंक को इस तरह जो है ना फैलाएं, इस तरह फैलाएं जैसे आपको पता है कि हमें जो है ना बड़ा ज़्यादा जज्बा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो ना हमारे लेक्चर उनके पास पहुँच सकें, उनके पास हमारे लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना हमें दुआएँ दें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने CGPA बहुत अच्छा बनाएं, और क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कंसेप्ट अपने क्लियर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।